नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, फर्म, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम साधारण रूप से अपने बारे में तो बात करते हैं, पर हम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम अपने देश से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात करें तो देश की कुंडली का प्रभाव जितने भी देश में रहने वाले जातक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, सब पे पड़ता है। इसलिए जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम अपने साथ साथ देश की कुंडली के ऊपर भी दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपके साथ भारत की 2000 वर्ष की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले भारत की जन्म कुंडली क्या है, इसको जानने और समझने के लिए क्या करें। भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ है मध्य रात्रि में दिल्ली में। यदि हम ये सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करते हैं, इस प्रकार का एक चित्र आता है, बीच 2 नंबर बीच के खाने में आता है, वहाँ पे लगन अथवा असेंडेंट, टॉरस या वृषभ ये लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। जहाँ 4 नंबर तृतीय भाव है वहाँ पे चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध और शनि, ये 5 ग्रह हैं। इनमें शुक्र तथा शनि ग्रह अस्त हैं। जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है। लगन में जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ वहाँ पर राहु, और जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे केतु है। राहु और केतु में सभी ग्रह स्थित हैं, इसलिए सर्पयोग एक बना हुआ देश की कुंडली में, और सर्पयोग के प्रभाव बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं देश की कुंडली में। उदाहरण के तौर पे ऑपरेशन ब्लू स्टार जून की 1 या 2 तारीख हुआ था, जबकि 6 जून को ग्रहण था। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर को हुआ था, उससे 1 दिन बाद में ग्रहण था। फिर हम देखते हैं 6 दिसंबर का होने वाला डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का, जिसे बाबरी मॉस्क बोलते थे, उसका ध्वस्त होना। 9 दिसंबर को चंद्र ग्रहण था और 6 दिसंबर को ये हुआ था। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले अभी जो 2 ग्रहण गए हैं 2019 में, तो 19 नवंबर को ग्रहण था। उसी दिन देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानूनों को वापस किया, कृषि से जुड़े कानूनों को वापस किया। हम ये देखते हैं जब भी ग्रहण कुछ होता है तो देश की स्थिति निर्बल होती है। तो ये मान के चल रही है दुनिया के प्रधानमंत्री ने जब ये केस वापस लिए हैं, तीनों जो कानून वापस लिए हैं, तो सरकार की निर्बलता वो दर्शा रहे हैं। परंतु उससे 4 दिन पहले देखिए या 5 दिन पहले देखेंगे तो वो 14 नवंबर को नागालैंड में एक आर्मी के कॉन्वे के ऊपर नागा विद्रोहियों ने शायद अटैक किया, जिसमें एक कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनका बच्चा और 5 सिपाहियों का जो एम्बुश हुआ, उसमें 5 लोग शहीद हो गए। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, अगला ग्रहण जो वर्ष 2021 में हुआ वो था 4 दिसंबर का। 4 दिसंबर का ग्रहण हुआ, उसके प्रभाव चल ही रहा था 8 तारीख तक। उस दिन जो हेलीकॉप्टर Mi-17 एयर क्रैश हुआ, उसमें जनरल रावत, उनकी पत्नी और 2 पायलट थे। एक उनमें से स्क्वाड्रन लीडर थे, एक विंग कमांडर थे, एक ग्रुप कैप्टन और थे, साथ में कुछ और, सारे लोग मिला के लगभग 14 लोग उसमें एक्सीडेंट में मारे गए। ये बहुत बड़ा प्रभाव जो था देश की कुंडली में ग्रहण का देखने में आया। अब आप देखेंगे कि जब भी ये ग्रहण आते हैं देश निर्बल होता है। अब जैसे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो सेना उसमें उलझी, सेना के कुछ लोग मरे भी हैं, शहीद हुए हैं, सेना पे असर आया। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तो भी सेना पे असर आया, पूरे साल सेना जो है बॉर्डर्स पे खड़ी रही। अभी जो ग्रहण आया था ये 19 नवंबर को, तो सेना के 5 लोग मरे। अभी जो 4 दिसंबर 2021 को ग्रहण आया तो उसमें जनरल रावत CDS, जो सबसे बड़ी हानि आज तक की है, एक CDS का जाना, एक ब्रिगेडियर का जाना, उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल का जाना, एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन का जाना, एयरफोर्स के दूसरे ग्रुप कैप्टन का जाना, स्क्वाड्रन लीडर का, इतने सारे लोग, इतने सारे ऑफिसर्स का जाना।
देश में जब भी ग्रहण आता है तो मुख्य जो चोट पड़ती है फौज पे जाके पड़ती है। तो इसलिए ये जो सर्प योग है देश की कुंडली में, ये देश को ग्रहणों से अधिक प्रभावित करता है। लग्न में जो राहु, 7वें घर में जो केतु है, और आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है लगभग कोई 300 के करीब ग्रहण हुए हैं। तो हम सबका डेटा निकालेंगे तो सब में कुछ ना कुछ हुआ है। इस प्रकार ये हुआ है। अब वर्ष 2022 की देश की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, देश की जन्म कुंडली 15 अगस्त 1947 वृषभ लग्न की है। 1 जनवरी 2022 से 10 दिसंबर 2021 तक, यानी 1 जनवरी 2022 से 10 दिसंबर 2021 तक देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में बुध का अंतर चल रहा है। देश की जन्म कुंडली में बुध युवा वर्ग, धन, आर्थिक स्थिति, महंगाई, शेयर मार्केट तथा इन्फ्लेशन और देश की आय से जुड़ा है। वर्ष 2022 में मुख्य ग्रहों बुध, जो कि देश के धन के स्वामी हैं, और दूसरे मुख्य ग्रह बृहस्पति, जो लाभ के स्वामी हैं तथा आर्थिक व्यवस्था के भी स्वामी हैं, देश की कानून, आर्थिक और विदेश नीतियों, निवेश और विनिवेश के स्वामी हैं तथा दशमें शनि और व्यय के स्वामी मंगल की स्थिति जानना अत्यधिक आवश्यक है। यानी आर्थिक स्थिति के लिए बुध, बृहस्पति, शनि और मंगल की स्थिति को जानना आवश्यक है। मंगल खर्चे के ग्रह है। साधारण रूप से यदि बात करें तो 1 जनवरी से 10 दिसंबर 2022 तक देश की कुंडली में चंद्रमा से बुध का जो अंतर चल रहा है, इससे देश को अत्यधिक सुरक्षित आर्थिक माहौल में रखने का ये ग्रह प्रयास करेंगे। देश में धन की स्थिति, महंगाई, विकास, शिक्षा, शेयर मार्केट और विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश हेतु सभी क्षेत्र लगभग शुभ नजर आ रहे हैं। परंतु इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और पूरा देश जिसमें सभी ग्रह लगातार अच्छे चल रहे हो और लगातार ग्रोथ हो रही हो, यह कभी संभव प्रतीत नहीं होता है। कुछ तरीके ऐसी हैं विशेष हैं जिन पर हम पहले नज़र डाल सकते हैं, जिससे महंगाई, शेयर मार्केट इत्यादि, निवेश विनिवेश इत्यादि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उन तरीकों की बात कर लें। सबसे पहले 1 से 15 जनवरी के मध्य देश में चंद्रमा दशा में बुध के अंतर में शुक्र का छोटा अंतर है, परंतु 5 से 12 जनवरी के बीच में शुक्र के अस्त के समय एकदम प्राकृतिक, राजनीतिक एवं अन्य कारणों से महंगाई बढ़ सकती है। दूध, चावल, चीनी, मीठे फलों और कई ब्रांडेड वस्तुओं की कीमतों में चांदी की कीमत में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि शुक्र देश का लग्नेश है, इसलिए कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है उससे शेयर मार्केट और आर्थिक वातावरण में तनाव आ सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में गिरावट होना और लोगों में थोड़ी बहुत बेचैनी होना संभव हो सकता है। जो लोग अपनी सेविंग्स के प्रति ध्यान देते हैं वो इन्वेस्ट कम कर सकते हैं। गाड़ियों का और सोना चांदी संपत्ति खरीद फरोख्त से बच सकते हैं। इसलिए जब इनसे बचेंगे तो महंगाई बढ़ सकती है। धन मार्केट में ज़्यादा रहेगा, महंगाई बढ़ सकती है। परंतु इस समय में देश की ग्रह बुध की स्थिति 1 जनवरी से 6 मार्च के मध्य थोड़ी शुभ होने से देश में सुरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार और प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध होने से किसी बड़ी आर्थिक उकटापटक जिससे देश प्रभावित हो सके उसकी संभावना नहीं है। ये केवल सेंटीमेंट की बात हो रही है, कोविड इत्यादि के कारण उसका तनाव है, परंतु देश अदरवाइज सुरक्षित है। इसके उपरांत 15 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में बुध और बुध में सूर्य का अंतर चल रहा है। इसमें दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और कई अन्य राज्यों में चुनाव एवं अन्य राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही होंगी, जिस कारण शेयर मार्केट लगभग शांत और स्थिर चलेगी और लोग इसमें ज़्यादा निवेश ना करेंगे, ना विनिवेश करेंगे, ना डालेंगे ना निकालेंगे। 16 जनवरी से 16 फरवरी के मध्य सरकार, सेना, अर्धसैनिक बलों और स्वास्थ्य सेवाओं हेतु बड़े खर्चे कर सकती है और थोड़ी सी धन की कमी इस कारण हो सकती है और इससे मामूली तौर पर महंगाई बढ़ सकती है। इस समय देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा थोड़ी सी खतरे में होने से भी शेयर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट चलने से मार्केट गिर सकती है। देश की आर्थिक सुरक्षा, इन्फ्लेशन तथा महंगाई बढ़ने और धन के प्रति जनता का असुरक्षित महसूस करना और शेयर मार्केट में थोड़ा सा विपरीत वातावरण होना, इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार है।
19 जनवरी से 21 फरवरी में भारी राजनीतिक अस्थिरता और सरकार के कुछ पदों में परिवर्तन और आशंकित करने वाले राजनीतिक वातावरण होने से महंगाई बढ़ सकती है और कुछ विदेशी निवेशकों द्वारा धन निकालने से इन्फ्लेशन और मार्केट सेंटिमेंट, शेयर मार्केट प्रभावित हो सकते हैं। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं: 24 जनवरी से 26 जनवरी, 27 जनवरी से 30 जनवरी, 4 से 6 फरवरी, 14 से 16 फरवरी, 20 से 23 फरवरी और 25 से 27 फरवरी। 10 फरवरी 2022 से 25 मार्च 2022 के मध्य के समय में देश में चंद्रमा में बुध और बुध में चंद्र का अंतर चलेगा। एक भावुकतापूर्ण माहौल से देश गुजर रहा होगा। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी बीमारियों से जुड़ा डर रहेगा और सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव और कुछ बड़े राजनीतिक प्रदर्शनों के भय से भी देश की आर्थिक स्थिति थोड़े समय के लिए प्रभावित हो सकती है। विशेष करके 24 फरवरी से 20 मार्च के मध्य देश की अर्थव्यवस्था और निवेश से जुड़े इन्वेस्टमेंट से जुड़े ग्रह, 24 जनवरी से 26 मार्च के मध्य देश की अर्थव्यवस्था और निवेश से जुड़े इन्वेस्टमेंट से जुड़े ग्रह बृहस्पति के अस्त होने से काफ़ी निवेशक शेयर मार्केट से धन निकाल सकते हैं। इस कारण भी शेयर मार्केट थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। आरबीआई के कुछ बड़े फैसले, न्यायालय से जुड़े कुछ बड़े आर्थिक फैसलों से भी बैंक और अन्य आर्थिक विभाग कुछ दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे महंगाई, शेयर मार्केट इत्यादि, इन्फ्लेशन इत्यादि विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इस समय थोक मार्केट का सूचकांक पीतल, सोने, तांबे, घी, मक्खन, चने की दाल, जवाहरात, रत्नों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। पीले रसदार फलों, किशमिश इत्यादि कीमतों में वृद्धि हो सकती है। सरकार द्वारा कुछ टैक्स बढ़ाने से भी महंगाई बढ़ सकती है। देश का बजट इस साल लुभाने वाला हो सकता है, विशेष करके मजदूर जो कोयले और लोहे से जुड़ा हुआ है मजदूर है, जो मजदूर रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर से जुड़ा है, और मजदूर के अतिरिक्त छोटी कन्याओं, विद्यार्थी वर्ग और कुछ इस प्रकार के आर्थिक निर्णय जिससे अनाज, सब्जियां इत्यादि सस्ती हो सकें, इस प्रकार का बजट हो सकता है। परंतु 25 मार्च से 2022 से 24 अप्रैल 2022 के समय में देश को आतंकवाद और तथा सीमाओं पर सुरक्षा के खतरे का भय हो सकता है और सरकार के पास इसकी सूचना भी हो सकती है। इस कारण इस वर्ष के बजट में सेनाओं का रक्षा बजट काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। वायुसेना के 114 विमानों की प्राप्ति हेतु या अन्य प्रकार के संसाधनों हेतु यह किया जा सकता है। इस प्रकार किसानों के लाभ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सरकार बजट में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। इंश्योरेंस इत्यादि के नए स्कीम भी 24 फरवरी से 25 मार्च के मध्य लाई जा सकती है। कुछ तारीखें इस प्रकार है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। वह हैं 24 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 और 18 सितंबर 2022 से 19 दिसंबर 2022। इसमें लगातार ग्रोथ और विकास देखने में आ रहा है, तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। परंतु इन्हीं तारीखों के बीच में 4 ग्रहण भी आ रहे हैं, जैसे 1 मई को होने वाला सूर्य ग्रहण, महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन और शेयर मार्केट में स्थिरता हेतु विपरीत है। 15 मई का चंद्र ग्रहण थोड़ा शुभ प्रतीत होता है। 25 अप्रैल का सूर्य ग्रहण देश के लिए थोड़ा तनाव लेकर आ रहा है, क्योंकि इस समय देश का लग्नेश शुक्रस्त है और तथा ग्रहण में सूर्य, केतु, चंद्र और राहु इत्यादि के साथ सम्मिलित है। यानी सूर्य, चंद्र इतिहास के अतिरिक्त शुक्र ग्रह भी ग्रहण में सम्मिलित है 25 अक्टूबर के। इसी प्रकार 8 नवंबर का चंद्र ग्रहण भी देश की स्थिरता के लिए बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण में देश का लग्नेश शुक्र और धन का स्वामी बुध दोनों ही ग्रहण में सूर्य, चंद्र के साथ फंसे हुए हैं और विपरीत रूप से प्रभावित है। परंतु इनके बीच में एक समय ऐसा आ रहा है 11 जुलाई 2022 से 28 सितंबर 2022, जिसमें देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में बुध और बुध में बृहस्पति का अंतर चल रहा होगा। ये 11 जुलाई से 18 सितंबर 2022 देश में इस समय में देश की जो अंतर चल रहा है, इसमें देश की भौगोलिक सुरक्षा, विदेश नीति
और फॉरेन रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, बैंकों की स्थिरता थोड़ी से सवालों के घेरे में आ रही है। इस समय 1 से 18 सितंबर के बीच चीन के द्वारा भारत की अरुणाचल और उत्तर भारत की सीमाओं पर लद्दाख इत्यादि में तनाव बढ़ सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के कारण भी देश से काफ़ी विदेशी मुद्रा बाहर जा सकती है, विनिवेश हो सकता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा कम हो सकता है। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, देश के धन की स्थिरता से संबंधित है और इन तारीखों में देश के शेयर मार्केट, इन्फ्लेशन, महंगाई प्रतिकूल इत्यादि प्रतिकूल है ये तारीखें, और सरकार के नियंत्रण से बाहर जा सकती है स्थिति। देश के धन, देश के लाभ और शेयर मार्केट, इन्फ्लेशन, महंगाई से जुड़ी तारीखें और स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर जा सकती है। क्या है ये तारीखें? 19 मार्च से 15 अप्रैल, 3 से 31 मई, 5 जुलाई से 29 जुलाई, 17 सितंबर से 30 सितंबर और 26 अक्टूबर से 2 दिसंबर। 10 दिसंबर 2022 को देश की कुंडली से बुध का अंतर समाप्त हो रहा है और केतु का अंतर चलेगा। यह अंतर देश के लिए बिल्कुल अलग प्रभाव के लेके आ रहा है। 10 दिसंबर के उपरांत नए प्रभाव लेके आ रहा है। इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा और सैन्य सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। देश में बड़े आतंकवाद, सैबोटाज और स्पाइनास के खुलासे हो सकते हैं और यह पीरियड जुलाई 2023 तक चलेगा। इस प्रकार बड़े घटना चक्र देश की कुंडली में चंद्रमा दशा केतु अंतर में सामने आएगा। परंतु देश की कुंडली में बुध का अंतर चल रहे देश इन विपरीत स्थितियों को, जिनकी मैंने तारीखें की बात की है, जो है नियंत्रण पा लेगा। शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 10 दिसंबर 2021 तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेतु शुभ रहेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 1 जनवरी से और 26 मार्च और 11 जुलाई से 18 सितंबर का समय थोड़ा खतरनाक और उठा पटक का हो सकता है। बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और एग्रीकल्चर, घी, मक्खन इत्यादि की कंपनियों, सोने जवाहरात की कंपनियों के शेयर में उठा पटक का समय 12 जुलाई से 31 दिसंबर और विशेष करके 18 सितंबर से 8 नवंबर के मध्य देखने को मिल सकता है। देश के लिए समय शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।